नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको तिथियों के अनुसार आपके तकदीर के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आप किस तिथि में आपका जन्म हुआ है, आपके किस्मत में क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आज आप किस प्रकृति के हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथि होती है और कृष्ण पक्ष में भी। तो शुक्ल पक्ष किसी भी पक्ष की किस तिथि में आप जन्म लिए हैं, इससे आपके स्वभाव का निर्धारण होता है। प्रतिभा तिथि को प्रथमा तिथि, प्रतिपदा तिथि प्रथमा को बोलते हैं। पहली तिथि कृष्ण पक्ष की पहली तिथि या शुक्ल पक्ष की पहली तिथि। इसमें जन्मे व्यक्ति जो होते हैं विरोधी स्वभाव के होते हैं, अनैतिक स्वभाव उनका होता है। इन जातकों को गलत सोहबत मिल जाए तो ये व्यक्ति गलत भी हो सकते हैं, और अच्छी लोग के संगत मिल जाए तो अच्छे भी हो सकते हैं। इनकी प्रवृत्ति तामसिक होती है, भोजन लेना इन्हें पसंद होता है, भोजन करने के प्रिय होते हैं। प्रथमा तिथि में जन्म लेने वाला जातक तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। द्वितीया तिथि कैसी होती है? किसी भी पक्ष की द्वितीया तिथि में जन्म जो लेता है, ऐसा जातक झूठी बात बनाने वाला, दूसरों को प्रभावित करने वाला में माहिर होता है। इसके मन में क्या है आप नहीं जान सकते हैं, पर स्त्री से लगाव इसे होता है, इस कारण इन्हें अपमानित भी होना पड़ता है समाज में। द्वितीया तिथि को व्यक्ति को अपमान का भी सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का अंदर डर होता है, भयभीत व्यक्ति होता है। तृतीया तिथि में जन्मे व्यक्ति आलसी होते हैं, उनके जीवन में निर्धनता उनका पीछा नहीं छोड़ती है, मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं जो तृतीया तिथि में जन्म लेते हैं, और उनके अंदर एक द्वेष की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति अपने में मस्त रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों से कम मेल जोल रखते हैं और अपने में खोए रहते हैं। चतुर्थी तिथि, चौथी तिथि जो होती है, उसमें जन्मे लोग अच्छे संस्कार के होते हैं, उनके बुद्धिमान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, प्रेम करने में अच्छे होते हैं। चौथी तिथि जो होती है किसी भी पक्ष की, तो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और इनके संतान भी श्रेष्ठ गुणों वाली होती है। चतुर्थी तिथि में जो जन्म लेता है, इन जातकों को सांसारिक सुख भोगने में महारत हासिल होती है, सांसारिक सुख इन्हें प्राप्त होता है। पंचमी तिथि में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो गुणवान होते हैं, उदार होते हैं और समाज के व्यक्ति न्यौछावर रहते हैं। माता पिता की सेवा करने में निष्ठावान होते हैं और जीवन के अच्छी व्यवहारिकता, सामाजिकता और परोपकार की भावना इनके अंदर होती है जो पंचमी तिथि में जन्म लेते हैं। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, व्यक्ति विशेष शौक रखते हैं। इनका स्वभाव रूखा होता है, स्वभाव में थोड़ा सा इनके रूखापन होता है, मिलनसार कम होते हैं, दूसरों के साथ छोटी छोटी बातों पर ये विवाद कर बैठते हैं और जीवन में कुछ संघर्षों के साथ इनका जीवन चलता है। सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नौमी तिथि, दशमी तिथि और एकादशी तिथि, ये तीनों तिथियां शुभ मानी जाती हैं। इन तिथियों में जातक सौभाग्यशाली होता है, गुणवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संपन्न होता है, अध्ययनशील होता है, परोपकारी होता है और दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है। सप्तमी से लेकर एकादशी तिथि के बारे में ये जानकारी है। वो व्यक्ति के लाभ और लालच से दूसरों को लाभ और लालच के बिना दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति होता है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होता है। इन जातकों की संतानें भी संस्कारी और अच्छी होती हैं। सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी ये तिथि अच्छी होती है, इनके बच्चे अच्छे होते हैं। द्वादशी तिथि होती है, एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति चंचल प्रकृति का होता है, चंचल मन उसका होता है, कमजोर परंतु घूमने फिरने का शौकीन होता है। इनका स्वभाव अक्सर खराब माना जाता है। द्वादशी तिथि में व्यक्ति मनमाने स्वभाव का होता है, अस्थिर स्वभाव का होता है, इसलिए जातक अपने लिए सही रास्ता नहीं चुन पाते। द्वादशी तिथि भी उतनी अच्छी तिथि नहीं होती है। अब त्रयोदशी तिथि आई, जो त्रयोदशी में प्रदोष होता है वो तिथि कैसी होती है, इस बारे में आप इसको जान लीजिए कि त्रयोदशी तिथि श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। तिथियां भी आपके जीवन में प्रभाव देती हैं। तो त्रयोदशी तिथि में जो व्यक्ति जन्म लेता है बुद्धिमान होता है, दयावान होता है
और व्यक्ति अनेक विषय का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति भलाई करने वाला होता है। समाज में इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त होता है, विशेष गुण वाले होते हैं। इन जातकों को महापुरुष की संज्ञा दी जाती है। त्रयोदशी तिथि बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है और ये व्यक्ति देश का भला करने वाले, जहाँ रहते हैं वहाँ की बढ़ोतरी करते हैं। और इस तिथि में जन्म लेने वाली बेटी हो या बेटा घर के लिए तरक्की करने वाला और उसके जन्म के बाद जीवन में नया मोड़ आता है। चतुर्दशी तिथि जो पूर्णिमा के एक दिन पहले होती है और अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि होती है। ये अमावस्या के पहले भी आती है और पूर्णिमा के पहले भी आती है। तो चतुर्दशी तिथि कैसी होती है? इस में जन्मे व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाले, नेक हृदय वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ आचार विचार रखने वाले व्यक्ति होते हैं और जीवन के मुकाम में पहुँचते हैं। अच्छे विचार रखते हैं क्योंकि पूर्णिमा के आसपास रहते हैं। अमावस के आसपास भी चतुर्दशी तिथि होती है। अच्छी संगत वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि में जन्म लेते हैं, समाज में इनकी अच्छी मान सम्मान होती है। पूर्णिमा तिथि जो होती है उसमें चंद्रमा पूर्ण बली होता है। पूर्ण गोल स्थिति में पूर्ण बली चंद्रमा माना जाता है। दिमाग के तेज होते हैं, आकर्षण व्यक्तित्व होता है, तरह तरह के व्यंजन के शौकीन होते हैं, व्यक्ति का मन चंचल होता है और कई कलाओं के माहिर होते हैं, मेहनती होते हैं, धनी होते हैं। इनका हर परिस्थितियों में अपने को सामंजस्य बैठाने की क्षमता इनके अंदर होती है और दिमाग से मजबूत होते हैं। ये जातक के अंदर अच्छाई के प्रति बहुत दौड़ते हैं, पर स्त्री के प्रति भी इनकी भावना ललायित होती है। अपनी स्त्री से ये पूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं इनका मन चंचल होता है। पूर्ण कलाओं वाले होते हैं, कहीं अच्छाई देखते हैं, चाहे स्त्री में भी अच्छाई देखे तो उसके पीछे ये उनके गुणों को बड़ाई करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं और अच्छाइयों की ओर दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं। आकर्षण व्यक्तित्व होता है। ये जातक की आदत आकर्षित व्यक्तित्व होता है और दिमाग के बहुत तेज होते हैं। इनका ऑलराउंडर दिमाग होता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। 16 कलाओं का चंद्रमा होता है। ये आपके मस्तिष्क को हर कला में आप निपुण होते हैं। और फिर अमावस्या तिथि आई जिसको हम 30 बोलते हैं। पूर्णिमा को 15 कहते हैं और अमावस्या को 30 बोलते हैं। इसमें चंद्रमा पूर्ण निर्बल हो जाता है, इसका चंद्रमा का प्रभाव हीन हो जाता है। सूर्य इसको अपने प्रभाव में लेकर चंद्रमा एकदम इसमें प्रभावहीन हो जाता है। ये अमावस्या में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो गुप्त रूप में काम करता है। हर चीज़ चालाकी से, द्वेष भाव उसके अंदर होता है, आचरण उसके कठोरता लिए होते हैं। उसके अंदर चंद्रमा की कोमलता, दयालुता और प्रेम, करुणा, ये जो चंद्रमा के गुण होते हैं उससे वो हीन हो जाता है। वो सिर्फ अपने मस्तिष्क से काम लेता है। आत्मा को तो मजबूत होता है लेकिन चंद्रमा का प्रभाव उसके अंदर कम हो जाता है। तो जातक कठोर प्रकृति का हो जाता है। कोई भी निर्णय लेता है कठोरता से उस निर्णय को लेता, उसके अंदर भावनात्मकता समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति इस कारण वो खुद निर्णय लेता है और अपने दुखों का स्वयं कारण बनता है। स्वयं वो अपने दुख को बुलाता है क्योंकि कठोर निर्णय ले जाता है, उसकी प्रकृति विपरीत हो जाती है, कठोर प्रकृति का हो जाता है। तो जातक के अंदर कठोरता आ जाती है क्योंकि कोमलता की चंद्रमा की कोमलता उसके खत्म हो जाती है और चालाकी और गुप्त रूप में चुप्पे से वो काम करता है, छिपे रूप में वो कार्य करता है। तो ये सब आपके नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि कौन से नक्षत्र में आप जन्म लें तो आपका कैसा होता है। आप भी अपने कुंडली में अपने नक्षत्र को जानिए और इसको समझिए। तो आज मैंने आपको नक्षत्रों के तिथियों के बारे में जानकारी दी कि तिथियां हैं, कितनी तिथियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।